फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़दहा से लड़ने को निकले और अज़दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब न आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, वो सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बकरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। खुदावंद की जिंदगी पर उस कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। मुकाशवा 12 बाब उसके साथ में ऐसे 12वीं आयत तक ये एक हवाला मैंने पढ़ा, मैंने जरूर ही समझा कि अब हमने एंड टाइम के हवाला से अब हमने आगे बढ़ना है। तो मैंने लास्ट वीक में कहा था कि मुखालिफ मसीह की आमद सानी, यानी कि मुखालिफ मसीह का इस दुनिया में आना, फिजिकली तौर पर उसको एक बदन दिया जाना और उसको कुछ इख्तियारात देकर दुनिया में भेजा जाना, क्योंकि मुखालिफ मसीह की रूह, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुखालिफ मसीह की रूह जो है वो तो शुरू से ही काम कर रही है, लेकिन एंड टाइम में, बिल्कुल पीक वाले एंड टाइम में वो हमने देखना है कि खुदा के कलाम में हमें उसे फिजिकली तौर पर उसको क्या है एक जिस्म दिया जाएगा। उसके हवाले से मैंने मुकाशवा 12 बाब उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक तिलावत की है, और इसमें अगर आप लोगों ने गौर से सुना हो तो देखिए मेरे साथ दोबारा देखिए मुकाशवा 12 बाब उसकी 9वीं आयत से, ओ बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी इसके साथ गिरा दिए गए। अभी आपको पता है इब्लीस और इब्लीस के जो मौकल है, इब्लीस जो अपनी फौज है, वो कहां पर है पता है किसी को? जमीन पर है। मैं समझाता हूं, ये जमीन भी एक क्या है? आसमान है, ठीक है। ये जो आपको ऊपर खड़ा नजर आ रहा है ये भी क्या है? आसमान है। उससे ऊपर जहां आसमानी बाप का तख्त है, जहां आपका मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वो भी आसमान है। यानी कि बाइबल मुकद्दस, मैं कह रहा था 3 आसमानों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, 3 ही आसमान है। एक आसमान ये है जिस पर आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं, एक हमसे ऊपर ये जो खला को नजर आता है, आसमान पर जब निगाह जाती है तो एक ये आसमान है, एक इससे ऊपर आसमान है, आखिरी आसमान जहां आप और मैं खुदा यीशु मसीह आसमानी बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और आपके जो मेरे लिए क्या करता है? वहां बैठकर शिकायत करता है। तो बीच वाला जो आसमान है वो किसका आसमान है? वो इब्लीस का आसमान है, दूसरा हेवन, दूसरा
जाएगा। उसके लिए मुकाशवा 12 बार उसकी नबी ऐसे हमने इस बात को पढ़ा है कि मिकाएल फरिश्ता मतलब कैसा फरिश्ता? जंगजू, लड़ाई और जब भी ऐसी जंग करनी होती है इब्लीस के साथ, तो मिकाएल फरिश्ता जो कि लीडर है फरिश्तों का, खुदा की फौज का, वो निकलता है। तो यहाँ पर भी मिकाएल फरिश्ता निकला है किससे लड़ने के लिए? पुराना साथ जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, वो सारे जहान को क्या कर देता है? गुमराह कर देता है। किथे समझते क्या? कौन सी जमीन पर? ये वाली जमीन जिस पर आप और मैं हैं। हालेलुया। समझ आ रही बात की है नहीं? ये वो टाइम है जब इब्लीस को जमीन पर फेंका जाएगा। ठीक है, जब वो जमीन पर फेंका जाएगा तो मेरे अजीजों उसको एक जिस्म दिया जाएगा, जिसके हवाले से मैंने कहा था कि अब हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इस बात को इसलिए मैं नवाज़ी तौर पे कहा तो कई लोगों को ये समझ नहीं आती तो भाई कैसे आ जाएगा वो मुखालिफ मसीह कैसे आएगा? यहाँ आने के हवाले से उसे दूसरे हेवन पर है। पता है लोगों को दानियल नबी ने दुआ करता था तो उसकी दुआ वो कहाँ दुआ करता था? जमीन पर। उसकी दुआ वो किससे करता था? दुआ खुदा से, आसमान के खुदा से। और खुदा का आसमान, खुदा जिस आसमान पर है वो कौन से हेवन पर था? तीसरे हेवन पर। तो दानियल नबी की दुआ कौन से हेवन पर रोक लिए? दूसरे हेवन पर। शाबाश, समझ आ रही है? तो दूसरे हेवन की जो कुदरतें हैं, जो कुव्वतें हैं, अब्लीसी कुव्वतें, वो क्या करती? वो आपके मेरी दुआओं को भी दुआओं में असर नहीं, या कोई ऐसा मकसद होता है जिसमें इब्लीस नहीं चाहता कि इसकी दुआ तीसरे आसमान तक जाए और खुदा की सुने और अपने फरिश्तों को भेजे इसकी मदद के लिए। तो वो क्या करता? दूसरे हेवन पर उसका कंट्रोल है। वहीं से ही वो सारी दुनिया को कंट्रोल करना है। ठीक है, इस चीज को मुझे बहुत अच्छे से समझाना पड़ा क्योंकि आगे अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। आप समझ आ गया आप लोगों को इब्लीस कहां पर है? हाँ, यही किथे है बड़ा से सेकंड हेवन पे। अभी तक वो सेकंड हेवन पर है। ठीक है, वो वहीं से नीचे आता है, वो वहीं से ऊपर चला जाता है आसमानी बाप के पास। पता है किस लिए चला जाता है? क्या पढ़ा था हमने? यही पर हमने पढ़ा था, आपकी और मेरी शिकायतें करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकायतें करने के लिए। जिले साढ़े जिंदगियां जाके काम करते हैं और ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मौका देने हैं। मैं बहन मसला तो बहन आसर ऐसे ही है, मौका देते हैं वो पुलिस को, है ना? अब पुलिस को मौका देते हैं जमीन पर। रहता वो कहाँ है? सेकंड हेवन में। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको मौका देता, हमने वो गंदे घिनौने काम करने को यहाँ से हमारी गंदी घिनौनी हरकत को करवा के फिर ऊपर तीसरे हेवन पर जाता है जहाँ पर आसमान तीसरा आसमान है, जहाँ आसमान बाप का तख्त होता है। उसके सामने जाकर आपकी और मेरी क्या करता है? शिकायत करता है, कंप्लेन करता है। तो देखा लतीफ शाद तूने देखा, मॉडर्न तूने देखा, आशिक तूने देखा, जिशान तूने देखा, दानिश तूने देखा, ट्रीसा फलन ये क्या करते हैं? क्या ये किसका से है? वो हमारी क्या करता है? शिकायत करता है दूसरे हेवन पर। वो आसमान आसमानी बाप के तख्त के सामने भी पहुंच जाता है। इसी तरह से जमीन पर आप मुझे भी बरकरार दे और हमसे गुनाह छुपाने के लिए वो बड़े बड़े काम करता है। अब जब ये कहना होगा कि वो जमीन पर गिरा दिया गया, कौन गिरा दिया गया? बुलंदवार से बताइएगा। अब प्लीज, और जब वो आसमान पर से गिरा दिया गया, मैंने कहा उसका गिराया जाना, अब उसको एक जिस्म दिया जा रहा है और
वो जिस्म जो है वो कितने साल का होगा, कितने पीरियड का होगा, कितना उसका इख्तियार होगा, वो इख्तियार कब तक का होगा। इस हवाला पर जाने से पहले मैं कहूँगा यहाँ से दोबारा पढ़ लेते हैं। मैं समझे कि 11वीं आयत से, कारिशमा 12 बाब की 11वीं आयत से, और सुनिएगा मेरे से, तो वजह देते रहेंगे, मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा। और वो बड़ा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ऐ आसमान और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और बड़ी तुम पर अफसोस, क्योंकि पुलिस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है। इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। कितना जो वक्त है, थोड़ा जब वक्त हो रहा है, उन्हें भी पता है मेरा थोड़ा जब वक्त हो, ऐसे बड़े कहर के डाला है। और इसीलिए बड़ी मुसीबत के साथ एंड टाइम की जो हम आज बातचीत सीख रहे हैं, लास्ट वीक से सीख रहे हैं, वो बड़े कहर के साथ, बड़ी तबाही, बड़ी मुसीबत के साथ मेरे अजीजों आने को है। तो उस वो कैसे आएगा? सबसे पहले मैंने कहा था मुकाशवा 6 बाब में 7 मोहरों का जिक्र है, ऐसे मैंने बताया था। उसमें पहली मोहर अभी तक ये वाज़ेह है, अभी तक कोई मोहर खुली नहीं है। वो साथ के साथ मोहर कौन खोलने पर गालिब आया है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आप पर मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी। मुकाशवा 6 बाब पढ़िएगा, आपको समझ आएगी 7 मोहरों को किसने खोला है। और जब पहली मोहर खोली है तो कौन सा सवाल आया? कौन सा सवाल आया था जो हमने पढ़ा था? सफेद घोड़े का सवाल। सफेद, मैंने पूछा था क्या उसको किस तरह से देखते हैं? सफेद अमन, सुकून, शांति, पीस। जैसे भी कुछ दिनों में एक मसला हुआ था, तो हमारे मसीही लोगों ने जो हमारा फ्लैग है, पाकिस्तान की फ्लैग है, उसमें जो व्हाइट वाला एरिया था उसमें खून की लपेट आपने देखे थे। पाकिस्तान के लिए साढ़े कितनी जबरदस्त है। हमें पीस और अमन के लिहाज से हमारा कलर ही कौन सा है? व्हाइट जो एरिया है, व्हाइट जो एरिया वो आपको मुझे यानी कि क्लियर को ठीक है मुजाहिर करता है कि असी वाकई बड़े पुर अमन और बड़े सुकून वाले पीस वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली मोहर में खोली गई तो मुखातिब मसीह जान को जमीन पर गिरा दिया गया है मेरे अजीजों, और वो पहली मोहर भी खुल गई है। और ये पहली मोहर के खुलने का मकसद ये था कि मुखातिब मसीह, जिसको मैंने कहा था कि एक जिस्म दिया जाएगा और उस जिस्म के साथ वो आएगा। और वो कब आएगा? जब पहली मोहर खुलेगी। इससे पहले पहली मोहर खुले उससे पहले को बता दूं, जैसे कि कलीसियाओं में आज ये बहुत ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह नासरी की दूसरी आमद सानी के बारे में बड़ा वेट हो रहा है। ऐसे ही वेट कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि कलीसिया को इस बात में भी अवेयर करे, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है, कलाम की बात है। इससे पहले कि आप पर मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपनी दूसरी आमद सानी में आए जरूर है। इससे पहले कि मसीह यीशु आए, मुखातिब मसीह ने जो पुराना सांप है, जो अब्लीस है, जिसे दूसरे हेवन से जमीन पर क्या है गिरा दिया गया है, जो एक बॉडी, एक बड़े इख्तियार और एक बड़ी कुव्वत के साथ जो आने को है। तो पहली मोहर खुलते ही सफेद घोड़े का सवाल जो एक पैगाम को लेकर आ रहा है, ये सब क्यों होगा? मैंने लास्ट में बताया था कि बहुत ज्यादा जंगे और बहुत ज्यादा सल्तनत पर सल्तनत, हुकूमत पर हुकूमत, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत क्या करेगी? चढ़ाई करेगी, लड़ाई होगी, लड़ाई को खुआई होगी, काल पड़ेगी, भौताल आएंगे, और सब ये सारी चीजें एंटी टाइम मुसीबत, उस बड़ी मुसीबत से पहले के वक्त का जिक्र आपके मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने मत्ती 24 बाब में सारी बातचीत का जिक्र है। उस पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि भाई उस वक्त भी खात्मा नहीं होगा जब आप सल्तनत पर सल्तनत, कौम पर कौम को चढ़ाई करते हुए देखे, लड़ाई और लड़ाई को खुआए सुनते हुए देखे, काल को आपने भौताल आते हुए सुने, तो उस वक्त भी खात्मा नहीं होगा। ठीक है, तो
मुखालिफ मसीह जब बहुत ज्यादा मेरे अजीजों जब देखी कि कौम पर कौम सर चढ़ाई करने लगे, दुनिया पूरी ही जो है वो बेजार पड़ गई है लड़ाइयों झगड़ों से। सिर्फ पाकिस्तान की बात सिर्फ नहीं होगी है, इंडिया की सिर्फ बात नहीं होगी है, सऊदी अरब दुबई की बात नहीं होगी, साढ़े नतीजे पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाएगी। हर मुल्क दूसरे मुल्क के पीछे लगा होगा, लड़ाई करने के लिए लगा होगा। तो इतना ज्यादा मुआवजा होगा मेरे अजीजों कि हर शख्स क्या चाहेगा की जाएगा अमन। अमन जब चाह रहा होगा तो फिर पहली मौत जो आपके मेरे ने खोलनी है, ठीक है। और जब वो खोलेगा तो मुखालिफ मसीह जिसको मैंने कहा कि जिस्म दिया जाएगा, ठीक है, वो अपनी पूरी कुदरत के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपने पूरे इख्तियार के साथ वो आएगा। क्या करने के लिए? फतह करने के लिए। क्या करने के लिए? फतह करने के लिए। इस जमीन पर पूरा इख्तियार उसका हो जाए, पूरा कुल मुख्तार मैं बनो। हर एक शख्स क्या करे? मेरी प्रस्तिश करे, मेरी पूजा करे, मेरी बात को माने। इस इख्तियार के साथ, इस बड़ी एक ऐसी सोच के साथ वो आ रहा है मेरे अजीजों, ठीक है। तो पहली बार ऐसे खुलेगी तो मुखालिफ मसीह आ जाएगा। मुखालिफ मसीह जब आ जाएगा तो उसके बाद बाकी तस्वीरों के बाद बात की हुई पूरी दुनिया के साथ वही मुखालिफ मसीह क्या करेगा? मुआहिदा करेगा। क्या करेगा? मुआहिदा करेगा। मेरे साथ देखिए दानियल की किताब, उसका 9वां बाब उसकी 27वीं है। ये मुखालिफ मसीह के बारे में ना सोची ना हो। ये क्या है? ये तो आएगा वो तो बातें से करते हैं और ये ना को हो की जरूरत नहीं है जो किया अभी क्या है। और वैसे भी बता दो वो जितनी बड़ी मर्जी कुआं के नाल आ रहा है, मसीहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ए की जेड़ा ना वो नॉमिनल मसीह है ना, ओना वास्ते जेड़ा ना बड़ी मुसीबत है। ऐसे बड़ी शादी पढ़ो आपके वक्त में कैसे ना सही गलत मसीह बनी है। बेकार वाले मसीह, बेजार वाले मसीह नहीं, उन्हें बेजार मसीह है ना अपने वाले सामने टिकना, ठीक है। तो मेरे साथ देखिए दानियल 9 बाब उसकी 27वीं है। और एक हफ्ता के लिए भोगों से ऐड बैठ करेगा। कौन करेगा? बुलंद आवाज से बताइएगा। मुखालिफ मसीह क्या करेगा? दानियल 9 बाब उसकी 27वीं है से और एक हफ्ता के लिए भोगों से ऐलान करेगा। मिस्र में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा। फसीलों पर उजाड़ने वाली मखलूक़ात रखी जाएगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी। और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। मुखालिफ मसीह दानियल नबी 9 बाब उसकी 27 में क्या फरमा रहा है? ये पेशन गोई के तौर पर है, नबूवती कलाम है, रेवलेशन है आपके लिए, मेरे लिए, उस वक्त के लिए जो वक्त अभी आया नहीं, अभी भी नहीं आया, अभी भी आने को है। लेकिन इसके हवाले से दानियल नबी भी इस बात पर मुखालिफ मसीह की आदत के हवाले से बता रहा है। मैंने कहा कि मुखालिफ मसीह उस वक्त है जब बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े हो रही होगी, हर शख्स जो है वो बेकार पड़ा होगा। और जब बहुत तकलीफ होगा बंदे की जुबान पर ये नहीं होगा, ये सुकून भी और भाई आराम देने दो, हमें आराम देने दो। उस वक्त एक शख्स ये भी खुदा की तरफ से आएगा। किसकी तरफ से आएगा? मुखालिफ मसीह मेरे दिलों में अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से नहीं आएगा ना, वो आ रहा है। पहली मौत किसने खोली है? मेरे समझ ले रहे हो खुदा यीशु मसीह ने पहली मौत खुलने के बाद मुखालिफ मसीह आ गया है। और मिकाईल फरिश्ता उसने जंग किया है दूसरे हेवन पर, दूसरे आसमान पर। और उसने इब्लीस को, पुराने सांप को, इब्लीस को, शैतान को और उसके मोहब्बत उसके साथ जो एक फरिश्ते थे
उन सबको जमीन पर फेंका है, जमीन पर फेंकना। मैंने कहा जिस्म का दिया जाना है मुखातिब मसीह को, और जब उसको मुखातिब मसीह को जिस्म दिया गया है तो वो दुनिया में उठ खड़ा हुआ है, और दुनिया को और पता ही नहीं है, जबकि दुनिया को नहीं पता। और आज भी किसी ने ना सीखा तो मेरे पास में बहुत बड़ा देवता आ गया है, यीशु मसीह आ गया जी। कलीसिया किसका इंतजार कर रही है? कलीसिया यीशु का इंतजार कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि कलीसिया समझ लो, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद आसानी हो, मुखातिब मसीह ने बड़ी कुदरत, बड़ी कुव्वत और बड़ी मुसीबत के साथ वो बड़े बड़े अजायब और बड़े बड़े अजीब कामों को दिखाने के लिए वो आ रहा है। उन कामों का अगर आपको मुझे पता होगा, मैंने मुकद्दस में से सीखा होगा, तो फिर हम उसकी पहचान रख लेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं आया भाई, ये तो वही आ गया जिसके बारे में पास्टर के साथ पिछू अकेला आया थी। पास्टर चीख चीख के बोलता थी, पास्टर किसी तीसरे से किसी का था, और इधर सियासी साहब, और हमें खुदा का रूह अब सिखा रहा है, बता रहा है, इसलिए कि मैंने सुना है खुदा के कलाम में से। तो कितने साल का मुआयना यहाँ पर भी नजर आ रहा है, जहाँ लिखा है मुखातिब मसीह मुआयना करेगा पूरी दुनिया के साथ, एक खड़ा होगा, यानी कि सिमरन लगेगा। तो भाई मैं क्या करवाऊंगा? बुलंद आवाज के साथ पहली मोहर भी खोली गई है, उसका सवाल क्या किस पैगाम को लेकर आ रहा है? अमन को, सुकून को, शांति को, पीस को, मोहब्बत, भाईचारे को, खुशी शादमानी को। और ये सब की बर्बादी हो चुकी होगी, इसलिए वो आकर इसी चीज का प्रचार को लेकर आ रहा है। लेकिन पीस 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 तो सब करते हैं, लेकिन हर पीस कहने वाला, हर पीस का पैगाम लेकर आने वाला पीस नहीं है। क्या नहीं है? क्या लिखा? वो एक हफ्ता के लिए भोगों से अहद कायम समझ। यहाँ पर एक हफ्ता लिखा है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और यहाँ पर एक हफ्ते यानी 7 दिनों की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर इसको और बेहतर तौर पर समझना हो, इस वाली नबूवत को जो 7 साल का मुआयना करेगा, इसको समझना हो तो यहाँ एक हफ्ता लिखा है, 1 week 7 days। लेकिन ये नबूवती तौर पर ये यहाँ पर 7 सालों का जिक्र कर रहा है। दानियल नबी 7 साल, ये 7 साल कैसे करेंगे, इसको आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल मुकद्दस में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उन वर्ड्स को खाली ऐसे पकड़ के ना मजबूती के साथ खड़े नहीं होना है। भाई साको प्लीज क्यों वो साको की शक्ल क्या आएगा? नो, आप में मेरी तरह का एक शख्स होगा, उसकी अपीयरेंस ऐसी होगी आपकी और मेरी तरह की, ऐसे ही जाति का साको मेरे साथ में देखा और कोई जानवर आ गया, जहरीला जानवर आ गया। नो, तो इसलिए मेरे अजीजों कितने साल का मुआयना करेगा? कितने साल का मुआयना करेगा? 7 साल का। यहाँ एक हफ्ता लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि इसको सीखना हो, समझना हो, आगे कैसे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे इस बात को। ठीक है, यहाँ एक हफ्ता लिखा है, एक 7 सालों का जिक्र होता है, जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 सालों का जिक्र क्या लिखा है? और वो एक हफ्ता के लिए कौमों से आयत तैयार करेगा और इस हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा। और इस हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मखलूक़ात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल तक पहुंच जाएगी। 7 साल को अगर तोड़ दे, आप 7 साल को तोड़ दे तो एक तरफ कितने साल बन जाते हैं? एक तरफ कितने साल बन जाते हैं? 3.5 और 3.5 मिलके कितने हो गए? 7। निस्फ हफ्ता यानी कि 3.5 साल के बाद 3.5 साल तो मेरे अजीजों को भी बड़े जबरदस्त गुजरेंगे। ठीक है, वाकई पीस नजर आ रहा होगा, वाकई बड़ा अमन नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसने देखे आते साथ अपनी घिनौनी हरकतों को तो नहीं करना शुरू कर देना। ठीक है, उसने आते
اور سکول جو ایجنڈا وہ لے کر آیا ہے اس کے مطابق وہ کام کرے گا. لیکن جیسے ہی نصف ہفتہ یا 3.5 سال جیسے ہی وہ گزر جائیں گے تو اس کے بعد میرے ساتھ دیکھیں دوسری مہر کا کھولنا. مہریں کون کھول رہا ہے؟ بولنے پر زور دیے سدھرنا. کون مہریں کھول رہا ہے؟ یسوع مسیح ناصری. پہلی مہر کھلی وہ آ گیا, مخاطب مسیح آ گیا, ٹھیک ہے. ابلیس شیطان پرانا سانپ آ گیا, ایک جسم لے کر آ گیا. دوسری مہر کھلے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری مہر اس وقت کھلے گی میرے عزیزو جب 3.5 سال عمر کے گزر چکے ہوگی. دوسری مہر کھلے گی. دوسری مہر کو دیکھیں ہمیں ساتھ مکاشفہ 6 باب کی 30 آیت سے. اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ پھر ایک اور گھوڑا دکھا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سوار اٹھا دے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ قتل کریں. اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. دوسرے گھوڑے کا سوار کون سے گھوڑے پر آیا ہے؟ لال رنگ. کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خون کو, قتل و غارت کو. ٹھیک ہے, ٹینکی ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں. خون کیسے کریں گے آپ کو؟ لال نہیں, لال. تو کہیں کہتے نہیں پہلے خون بھی سب سنتے ہیں آپ اپنے والے کرنا کہتے ہیں تو خون سفید ہو گیا, پرواہ نہیں. لیکن وہ سفید کئی نہ ہوتا ہے, کئی کم لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا لال ہی کٹیا جائے کئی خون کٹوا کے بڑا ڈاکٹر ہوئے. تو دوسری مہر کھل رہی ہے تو اس پر کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 1 صلح اٹھا لی گئی ہے. کیا اٹھا لی گئی ہے؟ کیا اٹھا لی گئی ہے؟ صلح. وہ جو امن کا پیس کا پیغام لے کر آیا تھا 3.5 سال کے بعد اس کی بھی ہوا نکل گئی ہے. اس نے بھی فوراً سے اپنا معاہدہ جو 7 سال کا کیا تھا 3.5 سال کے بعد وہ اپنے عہد سے پھر گیا ہے. عہد کیا تھا کہ میں پوری دنیا میں 7 سال کے لیے میں ہوں وہ لیڈر جو آپ کو امن, سکون اور پیس اور شانتی, خوشی یہ ساری چیزیں میں دوں گا. لیکن 3.5 سال جیسے ہی میرے عزیزوں گزرے گے اس کے بعد دوسری مہر خدا یسوع مسیح ناصری کھول دے گا. جیسے کھولے گا تو وہی مخاطب مسیح پرانا سانپ ابلیس شیطان جسے زمین پر گرایا گیا ہے وہ اپنے عہد سے پھر جائے گا. اور جب وہ پھر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی ہے. دوسری مہر کا کھولنا جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے, کیا کرتا ہے کہ صلح اٹھا لی گئی اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی. بڑی مصیبت شروع ہو جائے گی. اس 3.5 سال میں جو چیزیں ہوگی ان کو ہم باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے, ان میں ہم آگے بڑھیں گے. وہ وقت میرے جو پھر میں کہہ رہا ہوں وہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اہم بندی کی گلا سنائی جا رہے ہیں پاسٹر جی. لیکن یہ باتیں اگر ہم اس وقت زمین پر ہوئے تو میرے یہی باتیں ہمارے کام آنی ہیں. انہی باتوں سے ہمارا بچاؤ ہونا ہے. انہی باتوں سے ہم نے ایمان کی بڑھوتری پانی ہے. لیکن میں نے زبور میں کیا پڑھا تھا؟ زبور 92 کسی کو یاد ہے؟ پچھلی دفعہ ایک ورس میں نے کہی تھی, میری آنکھ نے میرے دشمن کو دیکھ لیا ہے. تو یہ وہ دشمن ہے جو سب کا ہے, صرف مسیحیوں کا نہیں. میرے تو مسیحیوں کا اس لیے کیونکہ وہ مسیحی لوگوں کے زیادہ خلاف ہوگا. ویسے وہ پوری دنیا میں اپنا ایک مذہب, اپنے نام کا پرچار, اپنی پرستش, اپنی حمد, اپنی ستائش اور اپنے سامنے ہی دنیا کے ہر گھٹنے کو چاہے گا کہ اس کے سامنے جھکے. بائبل ہمیں ایک گھٹنے کے آگے جھکنے کے لیے بائبل مقدس میں بتاتی ہے. کس کے گھٹنے کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو خداوند کو, جو کام خداوند کو پسند ہے, جو خداوند چاہتا ہے, اس کام کو یہ بھی
है, यीशु ने वो मोहर खोल दी है, सुलह उठा ली गई है, कत्ल गारत जो है वो शुरू हो गई है, बहुत सारी चीजें मुसीबत की हम देखेंगे। मेरे साथ देखें, उसके पास क्या होगा, क्यों इस तरह की चीजें कर रहा है। मेरे साथ देखें 5 का 13वां बाब और उसकी पहली आठ है। 5 का 13वां उसकी पहली 8 है। और समुद्र की रेत पर डाक खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उस अज़दहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे बोली, और चूंकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, सवालिया निशान, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। क्या दिया गया? एक मुंह दिया गया। और उसे 42 महीने, कितने महीने, कितने महीने, कितने महीने, 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। कितने महीने? 42 कितने होते हैं? 42। एक साल में कितने महीने होते हैं? अंग्रेज एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। दादिश में कितने होते हैं? 12। एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 3 साल में कितने महीने हो गए? 36। कितने साल में 36 हो गए? 3 साल। अब इसमें आधा साल और आधे साल में कितने होते हैं महीने? 6 महीने। 36 और प्लस 6 करें कितने हो गए? क्या पढ़ रहे हैं? कितना टाइम हो गया? 3.5 साल। जो मैं दानियल नबी की किताब में भी कह रहा था कि यहाँ पर वीक लिखा है 7 डेज, लेकिन उसको समझना है। तो कितने महीने तक उसको इख्तियार दिया गया कि वो कुफर भी बके, खुदा के नाम की तहकीर भी करे और पता क्या कुछ करे। आगे पढ़ लेते हैं। 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। इख्तियार दिया गया वो खुद से मैंने कुछ नहीं कर सकता, उसको इख्तियार के साथ भेजा कि जाओ कर, तुम्हें जो भी करना है। अय्यूब नबी के बारे में पता है ना आपको, जब उसने आकर खुदावंद के तख्त के सामने आया, उसने अय्यूब नबी को मांगा है तो उसने एक ही चीज कही है खुदावंद से कि अपनी बाढ़ हटा ले। जब हटा ली गई तो फिर क्या हुआ? उसने अय्यूब की ईंट से ईंट बजा दी। क्या कर दी? ईंट से ईंट बजा दी। इसी तरह से वही प्यार के साथ उसको भी आया था, कुछ भी नहीं बिगड़ा। कुछ बिगड़ा अय्यूब का? आपकी तरह मेरी तरह जो सोच रखने वाले कह सकते हैं भाग्य में बहुत कुछ हो गया, बच्चे बन गए, सारे मवेशी जानवर सब कुछ उसका हलाक हो गया था, सब बर्बाद हो गया था, खाक पर जमीन पर आ गया था। इतनी शान शौकत वाला बंदा, लेकिन जो खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, ईमान के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए वो चाहे जिंदगी में कुछ भी होता है, पुलिस का काम है हमें तो बर्बाद करना, लेकिन खुदावंद का काम क्या है? हमें रिस्टोर करना, हमें दोबारा से बहाल करना। तो हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो रिस्टोर करता है, जो हमें बहाल करता है, जो हमें बचाता है। तो यहाँ 42 महीने में वो क्या कर रहा है? और उसने खुदा की निस्बत कुफर पकड़ने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े। किससे लड़े? मुकद्दसों से, और उन पर गालिब आए और उसे हर कबीला और
کے اختیار پڑھو تو ذرا 7ویں آیت سے بلند آواز سے پڑھے. اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار کیا گیا. میں نے پیچھے بات کی تھی، اس سے مسیحوں کے لیے وہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، مسیحوں کے لیے آ رہا ہے، اصل میں اس کا آنا مسیحوں کے لیے ہے، لیکن اس میں میں اپنے دوسرے جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ جس طرح سے وہ خاتم مسیح کو دیکھ رہے ہیں، وہ جن جن بھی ناموں سے ان کو بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں یا جانتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ہر کیا ہے قوم، کیا کیا پڑھا ہم نے، وہ ہر قبیلہ، امت، اہل زبان اور قوم پر کیا دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا. اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس بھرنا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم سے بہت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں. کون پرستش کریں گے؟ کون پرستش کریں گے؟ نو نو نو، جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملے نہ ہوئے، وہ سب کے سب کیا کریں گے؟ اس حیوان کی، اس ابلیس کی، اس پرانے سانپ کی، اس شیطان کی، اس مکار کی جو دوسرے حیوان سے زمین پر پھینکا گیا ہے، وہ سب اس کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں گے، اپنے گھٹنے اس کے آگے ٹیک دیں گے، اپنے ایمان سے پھر جائیں گے. جتنا مرضی نعرے مارو ہاللیلویا، جتنا مرضی یسو یسو جپتے رہو. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نامینل مسیحی نہیں ٹک سکیں گے اس کے سامنے. وقت ہے آج، وقت آج ہے، جدو ہے وقت آ جائے گا نا تو پھر وقت نہیں، پھر وقت نہیں میرے جی. بہت مصیبت آنے کو ہے. 3.5 سال جس پر ابھی ہم آپ ٹک گئے ہیں، 3.5 سال کتنے مہینے؟ کتنے مہینے؟ 42. شاباش، ہاں جی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے. میتھڈ ہے 42 مہینے، کتنا ٹائم بن جاتا ہے؟ 3.5 سال. ہم کس کی پرستش کرنے کے لیے یہاں پر آئے؟ کدی 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 آپ سی یہ سدھر ہے میں نے بڑی حیرت ہوئی. میں تو بھائی اسلام کے لیے اصل بیچے گا تو ناز اندروں نانا نکلے، مزہ نہیں آتا. اس وقت تک مزہ نہیں آتا ہی مزے لے رہا ہے، گلا نہیں کرے گی اسی ان کو مزے لے رہا ہے. یہ سدھر مانا او بھائی نو، یسو کا جب نام نکلے تو اندر سے نکلے، قوت کے ساتھ نکلے. جب وہ نکلے گا نا تو جڑا ساڑھے بدنام ہے یشو یشو بدن تو نکلتے نہیں قوت کے نال یسو کا نام. تو وہ جڑا سستی پا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، جڑا گھیر کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی دیکھے ستا ہے کوئی تو ایک دم کوئی ایسی خبر سناؤ، کوئی ایک دم جو آؤٹ پہن اٹھتا ہے بھڑبڑاتا ہو ایسے یا ان کو بڑے رام رکھے ہوئے ہاں کی سنا کی وجہ چل کوئی نہیں سو آرام نو بھڑبڑاتا ہوا اٹھے گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یسوع نام ہمارے بدلوں سے جب نکلے عورت پاؤ، نہیں تو ورنہ وہ ابلیس جڑا ہے نا مکار چلا وہ اپنی پرستش کروا لے گا. کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ آگے بڑھتے یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا 42 مہینے والا میتھڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت.
मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन से निकलते हुए देखा, उसके बराबर से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था। क्या दिखाता था? कौन दिखाता था? हम क्या सीख रहे हैं? मुखातिब मसीह, ठीक है, एंड टाइम एक मेन रोल, एक ऐसा करैक्टर जो बड़ी मुसीबत के साथ आने को है, जो दुनिया पर एक बड़ी हलाकत और बड़ी मुसीबत को लेकर आने को है, उसके हवाला से हम सीख रहे हैं। एंड टाइम के हवाला से, उस वक्त के हवाला से जो वक्त अभी आया नहीं है, आने को है। जब वो आए तो हमें पता हो कि भाई यस, इसके बारे में हमने सीख रखा है, ये वही है जिसके बारे में कलाम हमें इस तरह से बताता है, उसकी पहचान में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुकाशवा 13 बाब उसकी बात भी है, तो ये पहले हवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से पहले हवान की प्रस्तिश कराता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था। बड़े बड़े निशान दिखाएगा मेरे अजीजों। अगर ये कलीसिया वेट कर रही है यीशु का, तो यीशु ने की करता है बड़े बड़े काम करता है। तो जो भी है जो बड़े बड़े काम करके आए ना, तो वो है यीशु, है वो यीशु है जिला कलीसिया जैसे सोने सा जिला सी वेट कर रहे थे, आ यीशु की दुल्हन बोले कि आ गया हो यीशु। लेकिन इस बात को अपने ज़हन में पक्का ज़हन नशीन करना, इससे पहले कि मसीह यीशु आए, मुखातिब मसीह का आना पहले है। वो जब आएगा बड़ी मुसीबत, बड़े बड़े निशान, बड़े बड़े अजीब काम, उसके कामों को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप लोगों को अंदाजा होता जाएगा। बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था। क्या? आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ, बुत बनाओ भाई उसका। क्यों? और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया। एक बुत बनाता हूँ, बुत बना दो, ठीक है। उस बुत के अंदर आके मेरे देखते देखते उसमें क्या फूंक दी जाएगी? रूह फूंक दी जाएगी। क्या काम पता तुम करता है? कौन करता है? मुर्दों को कौन जिलाता है? बड़े बड़े काम की देने ये वही सारे कामों को ये कर रहा है, ठीक है। एलिया ने जब आग मांगी जमीन पर, कुर्बानी कितने पैसी? जमीन पर। एलिया ने कहा कि खुदा अपनी आग भेज, ताकि इस कुर्बानी को आग हम नहीं लगाएंगे, आग तू लगाएगा। तो वो आग किसने भेजी थी? खुदा ने, ठीक है। इसकी सारी चीजें साफ साफ करो ताकि समझ आए। यहां पर भी ये क्या करना पड़ा बाप? आसमान से क्या की है इसने? जमीन पर क्या लगाई है? आग लगाई है, ठीक है। और बुत बना दिया गया है। उस बुत में क्या की है? रूह फूंक दी है। क्या फूंक दी है? रूह फूंक दी है। ये रूह फूंकना आप जैसे मेरे जैसे कम ईमान वाले, घट कलाम की वजह करने वाले, घट जानकारी वाले, घट कलाम पढ़ने वाले, घट कलाम के महसूस रहने वाले, घट कलाम के वक्त प्रेजेंस रहने वाले, घट खुदा के कलाम सुनने वाले, वो जब इस तरह की चीज देखेंगे ना मेरे
کہ کسی بت کے اندر پھونک کیا گیا اور بت کی ہو گیا, زندہ ہو گیا, اور اسے اس حیوان کے بت پر روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولنے, ٹھیک ہے, بولنے. اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اور اس نے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کیا چاہتا, خاتم مسیح کیا چاہتا؟ اختیار کو مل رہی. یہ اتنے بڑے بڑے کام جو وہ کر رہا ہے, کلام میں بھی بتا رہا ہے, اسے اختیار دیا گیا, اسے اختیار دیا گیا, اسے اختیار دیا گیا. یہ خداوند کی طرف سے اس کو سارے اختیارات مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سارے کام اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مخالف مسیح یا ابلیس یا پرانا اژدہا و سانپ یا وہ وقار و چراغ دوسرے حیوان پر آج بھی گمراہ کرنے کے لیے وہ اس کی روح نیچے آتی ہے, گندی اس کی روح آتی ہے, اس کے موقع پر آتے ہیں اور ہمیں آ کر گندے گھرونے کاموں میں پھنساتے ہیں. اس کے پاس اپنا کوئی بھی اختیار نہیں, اس کے پاس اپنا کوئی بھی اختیار نہیں. یہ اتنے اتنے بڑے کام جو وہ کرے گا تو وہ بھی کس کے اختیار سے کر رہا ہے؟ خداوند کے اختیار سے. اور خداوند نے اس کو نقل تھوڑا سا یہاں پر رکے گا, پھر اس کو آگے نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے. اب تھوڑا اور سے سنیں گا. مخالف مسیح ہو یا پولیس ہو یا اس کا پاس جناب ہو, پرانے اژدہا ہو, اس پرانے سانپ کو اس دنیا میں کیوں فزیکلی طور پر بھیجا گیا ہے, کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کا کیا ہو, خاتمہ ہو. اس کا کیا ہو, خاتمہ ہو. بالکل سوائے ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. آج جس طرح سے آپ کو مجھے یوں کر کے وہ بدلا لیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فزیکلی طور پر لانے کا خدا کا بھی ایک مقصد ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے, اس کو نیست و نابود کر دیا جائے, اس کی ہستی کو بالکل ختم کر دیا جائے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے کتنے سال کے لیے, 7 سال کے لیے. فزیکلی طور پر آیا ہے, اس نے 3.5 سال اس نے بڑے بن کے گزارے ہیں. 3.5 سال میں وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا ہے. جو اس کا کام ہے, اس کا کام مصیبت, تکلیف, پریشانیاں, لوگوں کو گمراہ کرنا, لوگوں کو قتل کرنا, لوگوں کو خدا کے ایمان سے دور کرنا, اس کا کام یہی ہے. اس کام کے لیے وہ آیا ہے, اس کو خدا نے اختیار دیا ہے. جب اس سے جو بنتا ہے, جیسے یہودا اسکریوتی کو آخری کھانے پر خداوند یسوع مسیح ناصری جب آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہے تھے تو یہودا اسکریوتی کے دل میں اس کے پیچھے وہ کچھ چیزیں کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ پلاننگ کر رہا تھا. کس چیز کی پلاننگ کر رہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کو پکڑوانے کی, ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع مسیح ناصری کو پکڑوانے کی جب وہ پلاننگ کر رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح کو پتہ تھا پلاننگ کا کرنا پہ ہے. مورن بھائی, اس کو پتہ تھا. خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا ہے, یہودا اسکریوتی کو کیا کہا ہے, یہاں سے جو بتایا گیا ہے. یسوع نے یہودا اسکریوتی کو کہا کہ جو پلاننگ, جو کام تو کرنے کی کیا کہتے ہیں, ٹھان لی ہے, مجھے پکڑوانے کی جو منصوبہ بندی, جو پلاننگ تم نے کی ہے, اس سارے کام کو کیا کر, جلدی جلدی کر. یہاں پر بھی 3.5 سال جو بڑی مصیبت, اس کو پتا ہے میرے پاس 3.5 سال بچے,
3.5 में वो मुसीबतों के बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देगा, बड़े बड़े काम वो करेगा। उन चीजों को अब हम अगले संडे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आज हमने क्या सीखा है? नंबर 1, मुखालिफ मसीह को फिजिकली तौर पे जिस्म दिया जाना। 7 साल का वो आकर मुआयना करेगा, 3.5 साल अमन के, 3.5 साल मुसीबत के। उन 3.5 सालों के हवाला से हमने देखा, टाइम फ्रेम देखा, कितने महीने यानी 3.5 साल वो कैसे बनते। कलाम में से हमने सीखा है उन 3.5 सालों को यानी निस्फ हफ्ता और 1 हफ्ते के हवाला से हमने सीखा है, ठीक है। तो हम 3.5 साल के ऊपर आप रुक गए हैं, तो वो क्या क्या करेगा और वो किसके इख्तियार से करेगा, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे करेगा। खुदा ये हमने सीखा कि खुदावन भी उसे इख्तियार देता जा रहा है और वो ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है। लेकिन जो ईमानदार है, जिन्होंने मसीह यीशु के कलाम में से पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, जो उस वक्त तवज्जो रखेंगे या अभी तवज्जो रखते हैं, अपने ईमान पर खड़े रहते हैं, तो उनको पता है कि ये मसीह खुदावंद यीशु मसीह नहीं आया है, ये मुखालिफ मसीह जो खुदा यीशु मसीह से पहले आना था, ये वो आया है। तो उसके लिए कलीसिया जो है वो बेदाग हो जाएगी जैसे ही ये खबर आएगी कि पूरी दुनिया में एक शख्स ने मुआयना किया है। याद रहेगा सारे लोगों, जिन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े जंग ये वो सब कुछ सुने, एक खबर दूसरों जब आप सारे सुने, टीवी पर आएगी, टीवी चैनल अभी नहीं आ रहे, ठीक है। सोशल मीडिया ऐसे ऊपर नहीं आता जा रहा है, ठीक है। सब किसकी मर्जी से हो रहा है? खुदावंद की मर्जी से। और अब कुछ भी दुनिया में कहीं पर कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया को पता पहले तक, पहले ना पूरी दुनिया को। ये सोशल मीडिया का कमाल है। सोशल मीडिया वालों को लग रहा है कि असली बड़ा कमाल का काम है। नो, जब तक खुदावंद किसी को इख्तियार ना दे, कोई कमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इस तरह के बड़े बड़े कमाल जो है उस वक्त 3.5 सालों में हम देखेंगे। मजीद इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज के इस हिस्सा के लिए जिसको खुदावंद ने हमें सिखाया है और हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। आज सब अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद इसका आपको वसीला से सबको बड़ी बरकत बख्शे।